बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। कल शाम में तकरीबन 7-8 बजे जो है वो मैं ड्यूटी पे था, तो मुझे मेरे रूममेट की कॉल आती है। तो वो मुझे कहते हैं, हाफ़िज़ जी एक प्रॉब्लम है, एक मसला बन गया है। मैंने कहा जी खैरियत क्या हुआ? कहते वो हमारे एक दोस्त हैं ज़ुहैब भाई, तो वो जो है वो बहुत ही रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं। मैंने एकदम से मैं जो है वो थोड़ा सा परेशान हो गया कि खैरियत क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि उनसे पूछे कि क्या मसला है उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बेचारा कह रहा है कि मुझे जो है वो कंपनी वालों ने फायर कर दिया है, आज निकाल दिया है। तो उस बेचारे की कहानी यूँ है कि वो एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। वो हमारे पास आया था एक में तकरीबन 15-20 दिन पहले रहने के लिए। वो काम करता था, एक इधर कंपनी थी मछलियों का एक्वेरियम वगैरह जो है वो लोग जो है वो रेंट पे भी देते थे, सेल भी करते थे। तो वो उस कंपनी में जॉब करता था। उसकी जो कंपनी थी ना, वो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूटी जो है वो उससे लेती थी। तकरीबन वो बेचारा सुबह 7 बजे जाता था, तो रात को कभी 11 बजे आ रहा है, कभी 12 बजे आ रहा है, तो कभी जो है वो 1 बजे उसको छोड़ रहे हैं। खाना वगैरह वो देते थे। तो चलता गया 1 महीना उसने काम किया। ये जो अभी 12 जनवरी जो है वो आ रही है, वो विज़िट वीज़े पे था, उसका विज़िट वीज़ा ख़त्म होने वाला था। तो तकरीबन 8-9 को मेरी बात हुई उससे। तो उसने मुझे बताया कि आफत जी मेरी कंपनी ने, मैंने अपने जो सारे डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवाए हैं अपनी कंपनी में, तो मेरी कंपनी जो है वो वीज़ा लगवा के मुझे देगी, या तो मेरा एक्सटेंड करवाएगी यही विज़िट वीज़ा, या फिर जो है वो मुझे परमानेंट जो है वीज़ा जो है 2 साल वाला वो दे देंगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बेचारा बहुत खुश था कि मेरा काम भी लग गया चलो, और मुझे जो है वो वीज़ा भी मिल रहा है। तो कल 10 तारीख थी। उसकी कंपनी ने सुबह उसको कॉल की कि आपने जो है वो काम पे नहीं जाना, ऑफिस आ जाए। वो जो है वो बेचारा ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाके उसको बताया कि आपको जी कंपनी ने फायर कर दिया, आपको निकाल दिया, तो आप जो है वो अपनी जगह जो है वो ढूंढ लें। तो वो जो है वो बेचारा एकदम से परेशान हो गया। उसने कहा कि मैंने 1 महीना काम किया और मेरी सैलरी जो बनती है वो तो एटलीस्ट मुझे दे दें। उन्होंने आगे से कहा कि कोई सैलरी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, आप चले जाएं। वो बेचारा उधर से रोता हुआ जो है वो निकला। कोई लड़का था उधर, उसने उसकी हेल्प की, तकरीबन 100 दिरहम जो है वो उसने उसको दिया, वो भी उसने मांगा। 12 तारीख को उसका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने जा रहा है। 10 तारीख को उसकी कंपनी जो है वो उसको फायर कर रही है, 1 रुपये भी उसके पास नहीं है। ये हालात थे बेचारे के, ठीक है। वो उधर से रोता हुआ वापस रूम में आया। रूम की उसको परेशानी ये थी कि यार 10 दिन हो गया मैं रह रहा हूँ, मैंने रेंट नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो रूम में मौजूद नहीं था, लेकिन जो दूसरे रूममेट थे उनको कहा कि मैं ये किसी से मांग के, उसने सारा अपना बेचारा इतना रोया कि बेचारे लड़के उनसे पूछने लग पड़े कि क्या मसला है, क्या हुआ है। तो उसने सारा जो है वो अपनी कहानी सुनाई कि मेरे साथ जो है मेरी कंपनी वालों ने ये सलूक किया है। तो जो फिर सारे परेशान हो गए। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, हमारे रूम में रहते हैं, उन्होंने 200 दिरहम जो है वो उनको दिया कि ये ले अपने पास रख लें, आपके काम आएगा। उन्होंने फिर मुझे कॉल करके बताया कि ये सारा वो मुझे बता रहे थे कि ये उनके साथ जो है वो प्रॉब्लम पेश आई। मैंने उनको कहा कि आप जो है उनको बोलें कि आप ईज़ी होके यहाँ पे रहें, जितने दिन भी रहना है, तो कोई मसला नहीं है, तो जब तक आपका कोई काम नहीं बनता। वो कहते नहीं जी उनका एक दोस्त है तो वो उनको लेने आया, वो जा रहे हैं उनके साथ। तो मैंने कहा उनको कहे कि कोई भी टेंशन ना ले, किराए की जो भी है आप चले जाएं। तो मेरा बताने का मकसद या आपके साथ शेयर करने का जो मकसद है वो ये है कि देखिए इधर जो कंपनी हैं वो इंसानों के साथ कैसा सलूक पेश कर रही हैं, क्या कर रही हैं। इंसानों को इंसान नहीं समझती,
बेचारे जो है वो विजिट वीज़े पे आते हैं या फ्रीलांस वीज़े पे होते हैं, काम करवाते हैं, उनको जो है वो सैलरी नहीं दी जाती टाइम पे, ठीक है। और इतनी लंबी डबल ड्यूटी, वो बेचारा सुबह 7 बजे से जाता है, रात को 11, 12, 1 बजे जो है वो वापस आ रहा है। तो उसके पास 2 दिन बाकी, 11 और 12 को उसका वीज़ा ख़त्म, फिर उसके ऊपर ओवरस्टे का यूएई के लॉ के मुताबिक जो है वो फाइन स्टार्ट हो जाना है। हर रोज़ तकरीबन 100 दिरहम जो है, उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है, वो क्या करे। अब उसने डिसीजन लेना है, या तो वो वीज़ा एक्सटेंड करवाएगा इधर, या फिर जो है वो टिकट करवा के पाकिस्तान जाएगा, ठीक है। लेकिन वीज़ा एक्सटेंड हो नहीं सकता, टाइम थोड़ा है। टिकट जो है वो इतना महंगा है, 500, 700, 800 का अर्जेंट टिकट लेके वो जाएगा। तो आपसे मेरा मकसद शेयर करने का ये है, खुदारा मेरे इस पैगाम को शेयर कीजिए ऐसी कंपनियों के साथ जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ये कोई और लोग नहीं है, बाहर से नहीं आए, ये हमारे अपने पाकिस्तानी लोग हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वो बेचारों के महीना 2 महीने काम भी करवाते हैं, विजिट वीज़े पे रख लेते हैं, ये उनको बताते हैं कि हम आपको वीज़ा भी देंगे, जॉब भी देंगे, इतनी सैलरी है। फिर बाद में ना, जब उनका टाइम बिल्कुल ख़त्म होने पे आता है तो फिर उनको जो है वो फायर कर देते हैं कि जी काम भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, ये है वो। तो खुदारा उन कंपनियों से मेरी अपील है कि अल्लाह का वास्ता ऐसे ना करें किसी गरीब लोगों के साथ। बेचारे कैसे कैसे हालात से उठ के यहाँ आते हैं कि चलो कोई काम करेंगे, रोज़ी रोटी लग जाएगी, पता नहीं उन बेचारों के घर के हालात कैसे होंगे। तो इसीलिए जो है वो हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए। और एक मेरा छोटा सा पैगाम उन भाइयों के लिए जो इधर जो है विजिट वीज़े पे या फ्रीलांस वीज़े पे आते हैं, तो हमें भी बहुत सारे लोग जो है वो कॉलें करते हैं, कहते हैं कि हमें जो है वीज़ा ले दें। अगर हम उनसे पूछें आप क्या करोगे इधर आके, तो वो कहते हैं कि कोई भी काम कर लेंगे। क्या मतलब कोई भी काम कर लेंगे? अल्लाह के बंदो, पहले आप ये सोचो, ये डिसाइड करो कि आपने क्या काम करना है, वीज़ा किस चीज़ का लेना है, आपको क्या आता है, क्या हुनर है आपके पास। ये चीज़ सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि हमें इस चीज़ के बारे में, हमारे पाकिस्तानी क्या कहते हैं, विजिट वीज़ा ले दें या फ्रीलांस वीज़ा ले दें, ये पैसे लें और हम कोई भी इधर आके काम कर लेंगे। क्या मतलब कोई भी काम कर लेंगे? ऐसे काम थोड़ी मिलते हैं। पहले अपना काम सोचें, कोई ना कोई काम सीखें, फिर इधर आएँ, फिर आके जो है वो किसी कंपनी के साथ काम करें। ऐसे नहीं होता। इस तरह पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा जो है वो इधर इस तरह के केस रिपोर्ट हुए। माशाल्लाह राइडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेचारे 5-5, 6-6 लाख पैसे दे के जो है वो पाकिस्तान से इधर आए अपनी अच्छी भली 30। मेरे साथ ऐसे लोग जो मुझे मिले वो कह रहे थे हम अच्छा भला पाकिस्तान काम कर रहे थे, 30,000, 35,000, 40,000 की नौकरी छोड़ के कि हमें जो है वो एजेंट ने कहा कि आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो है वो कमाएंगे बाइक लाइसेंस से। पूरा पैकेज बना के दिया, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का। उनसे बेचारों से हाफ पेमेंट ली, उनको जो है वो विजिट वीज़े के ऊपर यहाँ पे ले आए। ना ही उनको लाइसेंस लेके दिया, ना ही उनको उनका वीज़ा लगाया। विजिट वीज़े ख़त्म हो गए, वो बेचारे खली वली इधर फिर रहे हैं। ना उनके पास खाने के लिए कोई पैसा, ना उनके पास रहाइश के लिए कोई पैसा, बेचारे रोडों पे रह रहे हैं। ये हालात है इधर के, ठीक है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के माशाल्लाह हालात तो आप सब जानते हैं। अल्लाह ताला खैर वाला मामला हमारे साथ करे। और इधर वाले जो पाकिस्तान है जो काम करते हैं ऐसे, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हदायत नसीब करें। ऐसे काम ऐसे लोगों को जलील करते हैं। और अल्लाह के बंदो, आपने मरना नहीं है, इस दुनिया से जाना नहीं है। क्या सारी ज़िंदगी इधर ही रहना है? लोगों के साथ ऐसा करते हो, क्या आपने इस दुनिया से नहीं जाना? क्या आपने जवाबदेह नहीं होना? या आप बादशाह बने बैठे हो इधर? हमारे मुल्क में भी यही हिसाब है। बस बंदा क्या कहे। मेरी आपसे अपील है कि ये मेरा एक पैगाम जो है वो शेयर करें और सब दोस्तों तक पहुंचाएं जो इन मामलात में बेचारे फंसे हुए हैं या फिर ख्वाहिशमंद हैं दुबई यूएई में आने के लिए। सबसे पहले जो है वो अपना काम की तलाश करें। उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने आके इधर करना क्या है। फिर जो है वो वीज़ा वगैरह जो भी वीज़ा मिल जाएगा,
ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो इधर काम है। लोग उधर ये समझते हैं पता नहीं दरख्तों के साथ पैसे लगे हुए हैं, जाएंगे बस जाके जो है पैसे इकट्ठे करेंगे, पाकिस्तान भेजना शुरू कर देंगे। और अल्लाह के बंदे इधर जो है आके साल 2-2 साल रुलना पड़ता है, तो फिर जाके जो है वो इंसान जो है वो कोई स्टेबल होता है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मामलात आसानी फरमाए, और जिन भाइयों के साथ ऐसे मामलात पेश आए हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, और जो लोग इसमें मुलव्वस है, जो लोग ऐसे इन लोगों के साथ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।